हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का एक डिबेट पे है जो कि अमेरिकन ऑर्निथोलॉजी सोसाइटी में चल रही है। ऑर्निथोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ बर्ड्स। और वहाँ पे कहा जा रहा है कुछ बर्ड्स के जिनको हार्मफुल इंग्लिश बर्ड नेम्स कहा जा रहा है कि नाम हम लोग चेंज करेंगे। कुछ एक बर्ड का नाम आप कई सालों से एक तरीके से सुनते आए और फिर अब उसको चेंज करने की बात की जा रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या कॉन्ट्रोवर्सी है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी कोई नई स्पीशीज़ मिलती है, चाहे वो बर्ड की हो या किसी की भी हो। हम कई बार जो लोग उनको डिस्कवर करते हैं उनको ऑनर करने के लिए उनके नाम पे वो स्पीशीज़ का नाम रख देते हैं। ऐसे बहुत सारी स्पीशीज़ मैं आपको पढ़ाती रहती हूँ। अगर आपने बुलेट पॉइंट्स में, जैसे मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ लिस्ट बनाइए, तो आपको समझ में आएगी। लेकिन अब ऑर्निथोलॉजी की अगर बात करें, स्टडी ऑफ बर्ड्स की बात करें, तो बहुत लोग चाहते हैं कि बर्ड्स को रीनेम, जिनका नाम किसी पे रखा गया है, कुछ लोगों के नाम पे रखा गया है और वो लोग रेसिज्म से लिंक्ड हैं, स्लेवरी से लिंक्ड हैं, यानी वो रेसिज्म को सपोर्ट करते थे, एक टाइम पे स्लेवरी को सपोर्ट करते थे, वाइट सुप्रीमेसी को सपोर्ट करते थे, यानी उन प्रिंसिपल्स के साथ जुड़े हुए थे। प्रिंसिपल्स भी नहीं बोलेंगे, उन चीज़ों के साथ, उन मुद्दों के साथ जुड़े हुए थे जिनका सोसाइटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो हम लोग नहीं चाहते कि बर्ड्स के नाम उन पे रखे जाए, उन लोगों को ऑनर किया जाए, ऐसा अ पार्ट ऑफ ग्रुप का कहना है। और बाकी लोगों का मानना है, कुछ लोग हर जगह जब भी डिबेट होती है तो दो ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप बोलता है कि नाम चेंज करना है, दूसरा बोलता है कि नहीं, हम नाम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नाम चेंज करेंगे तो इससे कन्फ्यूजन हो जाएगी। आज तक हम एक बर्ड को पर्टिकुलर नाम से जानते हैं और सडनली वो चेंज हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी और हम हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है उसको इरेज कर देंगे, मिटा देंगे। तो ये डिबेट जो है वो अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिकल सोसाइटी में चल रही है। तो AOS उसका पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ये एक इंटरनेशनल सोसाइटी है जो कि बर्ड्स के बारे में काम करते हैं, बर्ड्स को पढ़ते हैं, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग उनकी करते हैं और एक प्रोफेशन, और इसको प्रमोट करते हैं ऑर्निथोलॉजी को। अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिकल सोसाइटी AOS काउंसिल, इन्होंने अनाउंस किया कि अब ये एक एडहॉक कमेटी बनाएंगे। एक कमेटी कुछ समय के लिए बनाई जाएगी जो इन रिकमेंडेशंस पे काम करेगी। जैसे एक ग्रुप कह रहा है कि नाम चेंज करो, एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं करो, तो ये जो रिकमेंडेशंस हैं उन पे काम करेगी और ये एडहॉक कमेटी आइडेंटिफाई करेगी। तो फाइनली इन्होंने कमेटी बनाने के लिए तैयार हो गए कि ओके, अगर बर्ड्स का नाम चेंज करना है तो एक कमेटी बनेगी। उन बर्ड्स को, अब ऐसा तो नहीं है ना कि सारे के सारे बर्ड्स का नाम चेंज कर देंगे। जो बर्ड्स इस तरह के हार्मफुल कॉन्सेप्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जिनकी हिस्ट्री, जिनके काम सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, उनके नाम जो हैं वो चेंज किए जाएंगे। अब वाइल दिस कमेटी, ये जो एडहॉक कमेटी है, विल नॉट चेंज इंग्लिश बर्ड नेम्स, ये जो इंग्लिश बर्ड के नाम हैं उनको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन एक प्रोसेस जो है उसको रिकमेंड करेंगे कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं ऑर्निथोलॉजिकल सोसाइटी में, बर्डिंग कम्युनिटीज़ में, कि किस तरीके से ये काम आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये जो फॉर्मेशन, ये जो कमेटी बनेगी, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होगी, डिफरेंट लोगों के जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको सुना जाएगा, पार्टिसिपेशन का सबको मौका दिया जाएगा कि फ्यूचर ऑफ एपोनोमस बर्ड नेम्स, एपोनाइमस बर्ड हो गए जो किसी के नाम पे, लोगों को ऑनर करने के लिए जो नाम रखे जाते हैं उनको हम एपोनाइमस इंग्लिश नेम्स कहा जाता है। अब अगस्त 2020 की अगर बात कर रहे हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी जो ऑर्निथोलॉजी को पढ़ते हैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है, गैब्रियल फोले, जॉर्डन रटर, उन्होंने एक ओपिनियन एडिटोरियल जो है वो लिखा। कहाँ पे? वॉशिंगटन पोस्ट आप लोग पढ़ते होंगे, बहुत अच्छे आर्टिकल्स यहाँ पे आते हैं। और इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो बर्ड्स हैं उनके, ये वर्ड आपको देखो एक नया सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, एपोनाइमस बर्ड्स दैट आर नेम्ड आफ्टर पीपल, लोगों के नाम के बाद जिनका नाम रखा जाता है, या फिर ऑनरफिक नेम्स, ऑनर करने के लिए किसी को नाम रखा जाता है। उनका यही मकसद था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, रेसिज्म, स्लेवरी, वाइट सुप्रीमेसी से जुड़े हुए हैं। और दो और ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, कॉरिनो न्यूसम और ओलिविया वांग, उन्होंने भी एक और
वॉशिंगटन पोस्ट में एक और एडिटोरियल लिखा कि इस फील्ड को और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है। अब देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ, न्यूसम, ये एक ब्लैक ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने एक कम्युनिटी एंगेजमेंट मैनेजर जो है नॉन प्रॉफिट कैटेगरी में उसको हायर किया। ये ऑर्गेनाइज़ किया इन्होंने, देखिए #ब्लैक बर्डर्स वीक, यानी जो ब्लैक लोग इस सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं लोगों को बर्ड कम्युनिटी के बारे में बताने के लिए, और जो चैलेंजेस ब्लैक बर्डर्स फेस करते हैं। देखिए इंडिया में हम अलग तरह के इश्यूज़ देखते हैं, कास्ट इश्यूज़ हैं, रिलीजन इश्यूज़ हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पे रेसिज्म का इशू बहुत है कि कोई वाइट है या ब्लैक है, इस पे आपने उनकी हिस्ट्री भी देखी है बहुत ज़्यादा, अपार्थाइड जिसको बोलते थे साउथ अफ्रीका में, आपने सुना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत है, इस पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होती है और आज तक भी चल रही है, और लोग ब्लैक लोगों को एनकरेज करने के लिए कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बहुत इस तरह की मुहिम जो है वो चलती रहे। अब इन ऑर्निथोलॉजिस्ट का जो चाहते हैं बर्ड्स का नाम चेंज हो जाए, इनका मानना है कि इनको लोगों के नाम देने से अच्छा कि इनके एट्रीब्यूट्स पे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे नाम दिए जाएं, जैसे प्लूमेज, बिहेवियर इनका कैसा है, हैबिटेट क्या है, ये किस तरह से साउंड करते हैं, उस तरह पे इनके नाम देने चाहिए। लोगों को ऑनर करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब देखिए BN4B वेबसाइट बर्ड नेम्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, इन्होंने 154 बर्ड्स इस तरह के रिकग्नाइज किए हैं नॉर्थ अमेरिका में और इनफैक्ट मिडल ईस्ट में और कैरेबियन में, जिनको कुछ लोगों के नाम पे रखा गया है, जैसे कि, और ये वो लोग हैं जो रेसिज्म और स्लेवरी से जुड़े हुए थे, जैसे बैचमैन स्पैरो, टाउनसेंड्स वार्बलर, बेंडायस थ्रैशर, हैमंड्स फ्लाई कैचर, मैकाउन्स लॉन्गस्पर। तो ये वो लोग हैं जो रेसिज्म और स्लेवरी से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, तो अगर नाम चेंज करेंगे तो कितने नाम चेंज अभी तक हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, जैसे कि ओल्ड स्क्वॉ, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इस बर्ड का नाम रखा गया है लॉन्ग टेल्ड डक। इसका जो पुराना नाम था वो थोड़ा डिरोगेटरी है, डिरोगेटरी हो गया, थोड़ा ऑफेंसिव है। ऑफेंसिव क्यों है? क्योंकि इस वर्ड का मतलब है साउंड मेड बाय ग्रुप ऑफ एल्डरली इंडिजिनियस ग्रुप्स चैटरिंग। जो आपके इंडिजिनियस ग्रुप, नेटिव ग्रुप होते हैं लोगों के, उनके बूढ़े लोग जब इकट्ठे होकर बात करते हैं किस तरह की आवाज़ आती है, उसके नाम पे इसको रखा गया। तो यूजुअली इसको थोड़ा अच्छे सेंस में नहीं लिया जाता कि बूढ़े लोग बात करें, तो यहाँ पे एक तरह से ऑफेंस है ये इंडिजिनियस ग्रुप्स को और बूढ़े लोगों को, इसलिए इसका नाम जो है वो चेंज किया गया। वेन इसका जो प्रपोजल पहले दिया गया, पहले उस पर कहा कि नहीं चेंज होगा, लेकिन फाइनली उसको एक्सेप्ट किया गया, उसके रीजनिंग को एक्नॉलेज किया गया और देखा गया एक मोटिवेटिंग इशू है। उसके बाद एक और बर्ड का नाम चेंज किया गया, नाम था मैकाउन्स लॉन्गस्पर। अब इसका नाम है, ये जो बर्ड है इसका नाम है थिक बिल्ड लॉन्गस्पर। ये बर्ड का नाम रखा गया था जॉन मैकाउन पे, जो कि जिन्होंने ये बर्ड ढूंढा था एक्सीडेंटली, ऐसे कोई वो बर्ड लवर नहीं थे, किसी वजह से एक्सीडेंटली वो बर्ड्स को उल्टा शूट करते थे। जब वो शूट करने के लिए गए, एक्सीडेंटली उनको ये बर्ड दिखा और फिर वो पहले इंसान थे जिसको ये स्पीशीज़ दिखी थी, तो उनके नाम पे इसको रख दिया गया। और जो लॉन्गस्पर है इसको मैकाउन के नाम पे रखा गया था और इसलिए अब उनको इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया। और मैकाउन एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि स्लेवरी चाहते थे, वो चाहते थे कि स्लेवरी हमेशा रहे। यानी स्लेवरी के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि यूजुअली वाइट लोग क्या करते थे, ब्लैक लोगों को स्लेव बना के रखते थे, उनको बॉन्डेज लेबर होता था, पैसे नहीं देते थे और इतना काम लेते थे, बोलते थे कि वाइट सुप्रीम है। ओके, तो ये स्लेवरी को प्रिजर्व करना चाहते थे, इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया। दूसरा बैचमैन स्पैरो, इसको रेव जॉन बैचमैन के नाम पे रखा गया था, जो कि अगेन ये भी नहीं चाहते थे कि स्लेवरी हटे, ये उसको फेवर करते थे, इसलिए भी इसका नाम चेंज कर दिया गया। टाउनसेंड्स वॉबलर जॉन कर्क टाउनसेंड के नाम पे था, जो कि एक नेचुरलिस्ट थे 1800s में, और ये क्या करते थे, स्कल्स पे स्टडी करते थे। एक स्टडी है उसमें क्या कहते हैं कि कई लोगों का दिमाग ज़्यादा सुपीरियर है, तो ये लोग बोलते थे कि वाइट स्कल जो है, वाइट ब्रेन जो है वाइट लोगों का, वो ज़्यादा सुपीरियर है और ब्लैक या बाकी जो हैं, बाकी रेस के जो लोग हैं वो इन्फीरियर हैं। तो ये ग्रेव्स में जाके स्कल्स पे स्टडी करते थे नेटिव अमेरिकन्स की। एक फील्ड होता है फ्रेनोलॉजी, अ स्टडी दैट यूजेस स्कल साइजेस एज अ फैक्टर। स्कल, ब्रेन नहीं, बेसिकली स्कल के साइज को
ये देखते हैं कि किसका कितना साइज़ है, वो पता चलता है कि ये रेस सुपीरियर है। इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक रेसिज्म। तो ये रेसिज्म से जुड़े हुए थे, इसलिए इसको चेंज कर दिया गया। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन नेम्स इन द फील्ड इज दैट जॉन जेम्स ऑडोबॉर्न। जॉन जेम्स ऑडोबॉर्न नॉर्थ अमेरिका बर्ड के बुक बर्ड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में इन्होंने ये जो बुक है इसको कैटलॉग किया है। अब दो बर्ड्स थे, ऑडबॉर्न्स शेयरवाटर, ऑडबॉर्न्स ओरियोल, जिनको इनके नाम पे रखा गया था, लेकिन इनका पास्ट भी प्रॉब्लमेटिक है। एक तो इन्होंने एक बैटल में पार्टिसिपेट किया सैम जैसेंटो की 1836 में, और इन विच मैक्सिकन आर्मी वॉज डिफीटेड। इसमें मैक्सिकन आर्मी को हरा दिया गया था। और ऑडबॉर्न जो थे ये मानते थे, इनके हेड्स मैक्सिकन सोल्जर्स को इन्होंने पकड़ के रखा था कि इनके सर जो हैं वो सैमुअल जॉर्ज को भेजे जाएंगे, जो कि प्रैक्टिशनर थे फ्रेनोलॉजी के। फ्रेनोलॉजी की मैंने आपको बता दी, स्कल साइज को स्टडी करते हैं। तो जान के इन्होंने मैक्सिकन सोल्जर्स को उनके गला काट दिया गया था उनका, कि उनके स्कल्स ये भेजेंगे। तो इनका पास्ट जो है ये बहुत ही डिस्टर्बिंग लगता है सुन के। तो बर्ड्स का नाम, तो आप अब ये टॉपिक समझ गए होंगे कि क्यों कुछ लोग चाहते हैं कि बर्ड्स का नाम लोगों के नाम पे ना रखा जाए, क्योंकि उनके पास्ट में कोई ना कोई इस तरह का अगर डिस्टर्ब चीज़ होगी, इस तरह की चीज़ को सपोर्ट करते होंगे जो सोसाइटी में सही नहीं है, तो उनको ऑनर करने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, ट्री स्पीशीज इन मॉरिशस फेल्ड टू रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ फ्रूट ईटिंग बर्ड। तो एक स्पीशीज़, जैसे आपको पता है जो पेड़ हैं, जो प्लांट्स हैं, वो उनमें पॉलिनेशन होता है कि जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके सीड्स एक जगह से डिस्पर्स करके दूसरी जगह लेके जाते हैं, जिससे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। लेकिन अब एक बर्ड है जो इनके सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था, लेकिन वो बर्ड ही नहीं रहा, तो ये स्पीशीज़ रिप्रोड्यूस करने में फेल हो गए। तो बताइए वो बर्ड कौन सा था? डव, डोडो, कॉन्ड्रोर्स, खुआ। तो आप इसका सही आंसर आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। इमीडिएटली कई बार मैं अपडेट नहीं कर पाती, बट आप फॉलो करते रहिए, विद इन फ्यू आवर्स आंसर जो है वो अपडेट हो जाएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।